मेरे भाई और बहनों, हम ये समय लेते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हम सबों के लिए जो प्रभु ने हमको इस तरीके से सुरक्षित रखा है, इस तरीके से प्रभु ने हमें तंदुरुस्त रखा है, जिस तरीके से प्रभु ने हमें पालन पोषण किया है हर एक समय, हर एक पल, हर एक जगह पर। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करते हैं, उस जिंदा खुदा की हम स्तुति और आराधना करते हैं जो जीता जागता, हमें देखता, हमें स्पर्श करता और हमारे में एक बनकर हमारे साथ साथ रहता। उस प्रभु को, उस पिता परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु को, उस पवित्र आत्मा को चलिए मेरे भाई और बहनों हम आराधना करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं एल शडाई, वो प्रभु जिसके जैसा कोई नहीं है, जो हमको संभालता है उसके हाथों में और हमें सुरक्षा करता है, हमको खिलाता है, पिलाता है और हमें तंदुरुस्त रखता है हर एक समयों में, हर एक पर। तो चलिए हम उनकी महिमा करें, उनकी स्तुति करें इस गीत के द्वारा। देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु हम सबों के लिए। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना।
चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ यीशुआ, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ यीशुआ, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ यीशुआ, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ यीशुआ, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ यीशुआ, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ यीशुआ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद उस का प्रार्थना हो यीशु। मेरे भाई और बहनों, आप जहां पर भी हो, अपने अपने आंखों को हम बंद करें। जहां पर भी हैं, हम सब हमारे आंखों को बंद रखें और देखिए, मैं देख सकता हूं, आप जहां पर भी हो, प्रभु के लोग, प्रभु के परिवार के लोग, हे प्रभु के परिवार वालों, आप जहां पर भी हो, देखिए आपके सामने, आपके सर के ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है और प्रभु का सामर्थ आप पर आ रहा है। प्रभु की कृपा आपके ऊपर आ रहा है। ऑलरेडी हम शुरुआत से हम देखते हैं कि प्रभु लोगों को चंगा कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, हर एक प्रकार की नबड़ाई, हर एक प्रकार की अपवित्रता चीजें, हर एक प्रकार की अंधकार और अंधकार की शक्तियां, हर एक प्रकार की बीमारी, यीशु मसीह नाजरी के नाम से, हर एक प्रभु यीशु का बेटा, प्रभु यीशु की बेटी के आत्मा, मन और शरीर से हम जड़ से निकालते हैं। The power of the Most High God is all over you, angel. प्रभु का सामर्थ, एंजल, तुम्हारे ऊपर है। और प्रभु का सामर्थ, all sort of things that brings uncomfort to you, किसी भी प्रकार की चीजें जो तुम्हें किसी भी तरह से परेशान करती है,
सोच के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, any sort of even fear, I speak to that. Fever, I speak to that. All sort of viruses, I am speaking to you. All sort of viral things that is related to virus, to climate change, or whatever it is. In the name of Jesus of Nazareth, I rebuke it. यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं जड़ से निकालता हूं, हर एक के परिवारों में से, हर एक के घरों में से। प्रभु आपका शब्द बताता है 2 कोरिन्थियंस पाठ 3 व 17, प्रभु तो आत्मा है और जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है। मैं फिर से बोलता हूं, वहां पर आजादी है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु को कोई परवाह नहीं है आप में कितनी सारी नबड़ाई है, आपने क्या गुनाह की है, आपके विरुद्ध कितने सारे लोग हैं, आपके विरुद्ध लोग क्या क्या बोलते हैं, आपका शरीर किस तरीके से आपको वो दोषी ठहराता है, आपका मन कितना आपको दोषी ठहराता है। मगर शुभ संदेश ये है मेरे भाइयों और बहनों, ये सब होने के बाद भी पिता परमेश्वर उसका पवित्र आत्मा आपको भेजता है, आपको स्पर्श करता है, और इसी वक्त आई कमांड एवरी जॉइंट पेन, ऑल सॉर्ट ऑफ फ्रीजिंग, जहां पर किसी के कंधे, किसी के पैर, किसी के एडी, किसी के स्पाइन, किसी भी तरीके से फ्रीज हो चुका है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से 2 कोरिन्थियंस 3:17 के अनुसार हम आजादी लाते हैं। यस, आजादी एंजल के जीवन में, आजादी उसके शरीर में, उसके परिवार में, उसके पढ़ाई में, उसके हर एक कार्यों में, in everyone's life right now the Lord Jesus sets you free. Angel, right now the Lord Jesus sets you completely free from that fever, from that cold, cough, whatever it is. For cold and cough, for Jesus, cold and cough is like cancer. वो कोई किसी तरह से भेदभाव नहीं रखता है। और हम देखते हैं यीशु मसीहा के नाम से वो चीज तुम्हें छोड़ के जाती है। हर एक भाई बहन किसी भी प्रकार के पीड़ा से गुजर रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ आई सेट दैट ब्रदर, दैट सिस्टर, वो भाई वो बहन को हम यीशु मसीहा के नाम से मुक्त करते हैं। यू आर सेट फ्री। ओ रेबे या लब्दरे या राबा, ओ राबा शांदा राबा ये लाबादर रामदरे या राबा राबादर। एवरी नेगेटिव थॉट्स, हर एक सोच जो प्रभु के ओर से नहीं है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम उसे बंदी बनाते हैं। कई बार बहुत सारे घरों में, जीवनों में, लोगों में नेगेटिविटी रहती है और इसके वजह से बहुत बार हम वो श्राप में जीने लगते हैं। मगर शुभ संदेश ये है मेरे भाइयों और बहनों, जब आप और मैं प्रभु यीशु में हैं, किसी भी प्रकार की श्राप, किसी भी प्रकार की बंधन आपके और मेरे जीवन में रह नहीं सकती है। एंड यू आर सिंपली सेट फ्री। हर एक भाई बहन रिसीव इट, रिसीव इट। प्रभु को धन्यवाद देते हुए बोलिए, मैं रिसीव करता हूं, मैं उसे स्वीकार करता हूं। बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस नेम। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, हर एक आपके बेटों और बेटियों को स्पर्श करने के लिए, प्रभु आपका प्यार हर एक के जीवन में बहाने के लिए। यस, रिसीव राइट नाउ। ये प्रभु का प्यार मेरे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का प्यार जो आप चाहते थे बरसों से, मेरे को बदलना है, मेरे को बदलना है, मेरे को ये पाप नहीं करना है, मेरे को ये आदत नहीं डालनी है, मगर तभी भी हो रही थी। मगर मेरे भाइयों और बहनों अब से वो खत्म हो चुका है। यस, आपने सही सुना, अब से वो सारी चीजें जो आप नहीं करना चाहते थे, जिसको आप नबड़ाई करके बोलते थे, whom you called it as a weakness और as a bad habit, जो भी वो तंबाकू रहने दीजिए, वो गुटखा रहने दीजिए, ड्रग्स रहने दीजिए, लिकर दारू रहने दीजिए, किसी भी प्रकार की व्यसन, आज यीशु आपको मुक्त करता है। यस यस मेरे भाइयों और बहनों, चाहे वो कितने भी सालों, कितने महीनों, कितने भी लोग
आपको एनकरेज या आपको इस तरीके से आप उस प्रकार के संगति में रहते हुए आप भी उनके जैसे एक हो चुके हो। मगर मेरे भाई और बहनों, जब आप प्रभु के संगति में हैं, जिस प्रकार प्रभु है, उसका राज्य है, उस प्रकार आप ऑलरेडी बन चुके हो। यस यस, आप एटलीस्ट अगर आप 10:30 तक मेरे साथ हो और ये सत्य आप सुनते हो और समझ जाते हो, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, लॉग आउट करने से पहले आप प्रभु के चमत्कार के ऊपर चमत्कार आप देखते रहोगे। हालेलुया। लॉग आउट करने के बाद भी हम देखते हैं हमारा जीवन उस प्रकार का जीवन नहीं रहेगा, मगर एक अलग अलौकिक पवित्र प्यार से भरा हुआ, माफी से भरा हुआ, प्रभु के पवित्र आत्मा से अभिषेक से भरा हुआ, प्रभु के प्रभु के साथ एकत्रित होते हुए आपका जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव के ऊपर बदलाव हर एक कार्य में, हर एक जगहों में, हर एक पल आप देखोगे। आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके महान से महान कार्य जो हम सब हमारे बीच में हम अनुभव करने वाले हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता नहीं कितने सारे लोग उत्सुकता से भरे हुए हैं, मगर जब आप देख रहे हो, मैं वेट कर रहा था कब हम लॉग इन होंगे और कब हम प्रभु की उपस्थिति में हम और आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज मेरे भाई और बहनों, हम कुछ बहुत बड़ा एक सत्य, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व सत्य हम सीखने वाले हैं। मुझे पता नहीं आपने कितने सारे प्रचार आपने सुने होंगे, कितने सारे ऑनलाइन सर्विसेज आपने अटेंड किए होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा मत करो, मगर मैं एनकरेज करता हूं करो। और मैं उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं, अगर आप बाइबल जब आप पढ़ते हो, उत्पत्ति से दर्शन के ग्रंथ तक, अगर आप उसका एक छोटा सा आप समरी करना चाहते हो, आप एक सेंटेंस में अगर आप उसे आप बताना चाहते हो ये बाइबल किसके बारे में है, बाइबल हमको ये सिखाता है कि प्रभु हमारे साथ वो एक है। हालेलुया। क्राइस्ट इन अस। अगर आप उत्पत्ति के ग्रंथ से अगर आप पढ़ोगे, आप देखोगे एक ही चीज, प्रभु हमारे साथ है। मेरे को पता नहीं जब आप पहली बार सुन रहे हो कि आपको कैसा लग रहा है, शायद आपने बहुत बार आपने सुना होगा, मगर अगर आप ये सत्य समझ गए, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। हर एक पल आप प्रभु के कार्यों को आप देखोगे, और प्रभु के कार्य साधारण नहीं रहते हैं, मगर हर एक कार्य, छोटा सा छोटा कार्य, बड़ा सा बड़ा कार्य अलौकिक रहता है। हालेलुया। अब तक हम लोग ट्राई करते थे कुछ पाने के लिए, कुछ हमारे में बदलाव लाने के लिए। आपको मालूम है ये चीज अच्छी नहीं है, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं लेना है, मगर तभी भी हम बोलते थे हम तो सिर्फ पापी लोग हैं, हम तो सिर्फ मट्टी के बने हुए लोग हैं। और दुश्मन ये सब उपयोग करते हुए बोलता है तेरे को तो पाप में रहना ही पड़ेगा। हालेलुया। और इसके लिए लोग नबड़ाई एक्सेप्ट कर लिया है, नबड़ाई को एक्सेप्ट कर लिया है, वीकनेस को एक्सेप्ट कर लिया है, और एक साधारण सा जीवन, जैसे ये दुनिया के लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, उस प्रकार का जीवन एक ख्रिस्ती भी जीने लगता है। हालेलुया। मगर मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक चीज, आपको सत्य आज हम सीखने वाले हैं, और ये सत्य ये है, एक ख्रिस्ती जीवन मतलब जो क्रिस्त के साथ एक है। ठीक है, ख्रिस्ती जीवन जो क्रिस्त के साथ एक है, वो उसके जीवन में वो सारी चीजें वो खुद उसके जीवन में बदलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलता है ये तू गाली बोलता है, तेरे को गाली नहीं बोलना चाहिए। यस, मेरे को गाली नहीं बोलना चाहिए, मगर तुरंत 1 घंटे के बाद गाली आ जाती है। आप देख रहे हो, वो बोलते हैं नहीं, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मगर फिर से आ जाती है।
बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं अपने में चेंज लाने के लिए। जैसा दारू, मुझे दारू नहीं पीना है, मगर दारू का आदत है सालों से, महीनों से, तो मेरे को दारू के बिना तो हो ही नहीं सकता है। मगर मेरे भाई और बहनों, आज हम ये देखने वाले हैं कि ये सब चेंज हम हमारे द्वारा नहीं ला सकते हैं। हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में ये सारे चेंजेस ऑलरेडी हो जाती है। हालेलुया। Let me tell you in English, Christian life is not a life of series of change. मुझे बदलाव लाना है, बदलाव लाना है, बदलाव लाना है। और एक और चीज, क्रिस्ती जीवन ये नहीं है ये करो, ये नहीं करो, ये करो, वैसा करो, वैसा करो। एक्चुअली क्रिस्ती जीवन ये जीवन नहीं है। अब समझ रहे हो? बाइबल में आप देखो, स्पेशली नए करार में मत्ती, मार्क, लूक, योहान और एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र, फिर रोमन्स और पौल के पत्री और न्यू टेस्टामेंट, अगर आप देखोगे, स्पेशली पौल का पत्र अगर आप देखोगे, वो बोलता है कि तुमको क्या नया एक पहचान मिल चुका है। वो ये नहीं बोलता है जैसे पुराने करार में, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो। और आज हम वो सीखने वाले हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम टॉपिक बदले? हेलो, क्या आप चाहते हैं या टॉपिक बदले? कुछ तो बोलो, हाँ या ना। तो चलिए मेरे भाइयों, क्योंकि बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और एक हरा हुआ जीवन वो जीते हैं। यस, थैंक यू सो मच। अभी कितने सारे लोग यस 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 यस। और ये सब लोगों, अगर आप क्रिस्ती हो, आपको ये सुनना ही है, क्योंकि दुश्मन ने हम सबों को इतना सारे सोच दे रखा है ताकि हम वो सारे सोच पर हम उलझ जाएं। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्रिस्ती जीवन इज नॉट अ लाइफ ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो क्रिस्ती जीवन, मैं धर्म नहीं बोलूंगा, क्रिस्ती धर्म नहीं है, वो जीवन है। राइट? प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, मैं ही जीवन हूं। अगर प्रभु जीवन है, अगर प्रभु जीवन है और ये जीवन प्रभु यीशु के साथ एक होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्ती धर्म? बिल्कुल नहीं, क्रिस्ती जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर लोगों ने धर्म बना दिया है ताकि कोई और व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है, एक प्रकार का ब्लॉक रहे। ना ना ना, आ तो क्रिस्ती लोको माटे छे, आपणे माटे नहीं। गुजराती बराबर बोला? प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो लोग क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं 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 नहीं, ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। अब देख रहे हो दुश्मन किस प्रकार वो कार्य करता है ताकि प्रभु का सत्य को स्वीकार ना कर पाए। ठीक है? सो अभी हम आगे बढ़ेंगे। सो इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस। इसका मैं हिंदी में भी अनुवाद करूंगा। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ लाइफ ऑफ सीरीज ऑफ चेंज बट अ लाइफ ऑफ एक्सचेंज इन क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्ती जीवन बदलाव 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 नहीं, मगर प्रभु यीशु में जीवन जीते हुए प्रभु यीशु का जीवन जीना। हालेलुया। आप समझ रहे हो? और इसके लिए यदि आप पौल के पत्र पढ़ोगे, ठीक है, रोमियो का ग्रंथ, 1 कोरिन्थियंस, 2 कोरिन्थियंस, एफिशियंस, गलेशियंस, फिलिपियंस, अगर आप पढ़ोगे, उसमें ये लिखा है, देखो तुम प्रभु यीशु में क्या हो चुके हो। आप समझ रहे हो? तुम प्रभु यीशु में, तुम्हारे जीवन में क्या आ चुका है। और जब एक व्यक्ति ये सभानता रखता है, मैं बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जो सालों से उपवास और लंबे लंबे प्रार्थनाओं से जो नहीं हुआ, प्रभु यीशु में एकत्रित होते हुए आप देखोगे वो सरल तरीके से हो चुका है। हालेलुया। इसके लिए पौल देखिए, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20।
देखिए पौल खुद क्या बताते हैं, वो उनका जीवन नहीं जी रहे हैं, वो उनका शारीरिक जीवन नहीं जी रहे हैं, मगर देखिए वो क्या बोलते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। मैं मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखिए 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 देखिए, मैं मसीहा के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं फिर से बोलता हूं, मैं मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौल बोलते हैं, पौल क्या बोलते हैं, मैं प्रभु यीशु के साथ मर चुका हूं, मैं प्रभु यीशु के साथ मैं मर चुका हूं। ये शरीर प्रभु यीशु के साथ मर चुकी है। क्या आपने बपतिस्मा ग्रहण किया है, स्वीकार किया है? क्या आपने बपतिस्मा लिया है यीशु मसीहा के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिसके साथ आप लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, हेलो, सास ससुर नहीं, पति पत्नी के बारे में नहीं बोल रहा मैं, जिसके साथ हम दिन और रात लड़ाई झगड़ा करते हैं हमारे शरीर के विरुद्ध, बहुत बार हमारा शरीर जीत जाता है और उस शरीर की वासना के द्वारा, उस शरीर की आदत के द्वारा हम देखते हैं फिर से वही करने लगते हैं जो हमें नहीं करना है। पौल क्या बोलते हैं, हेलो, खुशखबरी ये है, जब एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, उसने बपतिस्मा लिया, वो मर चुका है यीशु में। हालेलुया। मैं फिर से बोलता हूं, उसका शरीर मर चुका है, उसका जीवन प्रभु यीशु में मर चुका है। फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है, मैं मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीहा के साथ क्रूस पर मैं चढ़ाया गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, मैं मसीहा के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जब भी आप कोई क्रूसिफिक्स आप देखते हो, जब भी आप क्रॉस देखते हो, एक रिमाइंडर होना चाहिए, एक यादगारी होनी चाहिए कि सिर्फ मेरे लिए मेरा मसीहा नहीं मरा, मगर ये शरीर भी क्रूस के ऊपर उसे चढ़ा दिया गया है। हालेलुया। आप सुन रहे हो, हेलो, आप सुन रहे हो, जो लोग संघर्ष करते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए, कोई भी व्यक्ति पवित्र जीवन नहीं जी सकता है। मैं फिर से बोलता हूं, कोई भी व्यक्ति पवित्र जीवन नहीं जी सकता है जब तक वो व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ एक नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो ध्यान से? तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या लिखा है, आगे पढ़िए। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित ना रहा। अभी शरीर जीवित रहेगा, इसके लिए ना हम उस शरीर के अनुसार जीवन हम जिएंगे। सो पौल बोलते हैं, मैं यीशु ख्रिस्त के साथ मेरा शरीर क्रूसित हो चुका है, मैं मर चुका हूं, अब पौल नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। पौल रहेगा तभी तो पाप रहेगा, पौल रहेगा तभी तो उसके शरीर में जो वासना है वो जीवित रहेगी। जब वो जीवित रहेगी, वो मेरे को जीवन, पवित्र जीवन जीने नहीं देगा। हालेलुया। आप देख रहे हो, से टू योरसेल्फ, अपने आप को बोलिए, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ मैं क्रूसित हो चुका हूं। भले हम लोग म्यूट में हैं, भले जो यहाँ पर हैं ये रूम में हैं, यहाँ पर भी भाई और बहनें हैं, हम सब बोले, मैं प्रभु यीशु के साथ मैं क्रूसित हो चुका हूं। बोलिए, मैं प्रभु यीशु के साथ मैं क्रूसित हो चुका हूं। मेरा शरीर प्रभु यीशु के शरीर के साथ क्रूसित हो चुका है। मेरा शरीर प्रभु यीशु के शरीर के साथ क्रूसित हो चुका है। हालेलुया। देखिए देखिए देखिए, एक चीज है, जो लोग बीमारी में है, ठीक है, जो लोग बीमारी में है, ठीक है, जो लोग बीमार हैं, शरीर है इसलिए तो वो बीमार है। अगर शरीर नहीं है वो बीमारी रह सकता है? जब हम ये पढ़ते हैं गलेशियंस 2:20, जो प्रभु का शब्द बताता है, तेरा शरीर तो प्रभु यीशु के साथ क्रूसित हो चुका है, तेरा शरीर प्रभु यीशु के साथ तो खत्म हो चुका है। जब हमारा शरीर प्रभु यीशु के शरीर के साथ खत्म हो चुका है, तो कहां से किसी भी प्रकार की बीमारी ऐसे ही आपके और मेरे शरीर में रहेगी, जो शरीर जो प्रभु यीशु का है। हालेलुया। हेलो, मैं आपको बता रहा हूं, जो शरीर आप और मैं है, वो आपका और मेरा नहीं,
वो आज प्रभु यीशु का शरीर कहलाता है। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे पढ़िए क्या लिखा है। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीहा मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं रहा, मगर प्रभु मसीहा मुझ में जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। अब देख रहे हो, ये शरीर एक बैटलफील्ड जैसा है, एक जंग का मैदान है, जहां पर दुश्मन इजीली से, आसानी से उधर लड़ता है, झगड़ता है और वो काबू पा सकता है। मगर यही मैदानी जंग आपने पहले से ही प्रभु यीशु को दे दिया है। ये शरीर, ये जीवन, आपका परिवार आपने जो प्रभु को दे दिया है, कहां से शैतान को या कोई भी अंधकार की शक्ति को एक छोटा सा भी तक मिलेगा, कुछ ना कुछ चीजें हमारे विरुद्ध, हमारे परिवार के विरुद्ध करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक व्यक्ति है पंजाब में, ठीक है, एक व्यक्ति पंजाब में था, ठीक है, जो नॉन क्रिश्चियन था और यीशु को जानते हुए उसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। और उनके द्वारा साधु सुंदर सिंह करके है, वो भी प्रभु यीशु को उन्होंने स्वीकार किया। उनका नाम शायद कत्तार सिंह करके है, ठीक है, कत्तार सिंह करके है। सो सब लोग जो नॉन क्रिश्चियन, उनके जो परिवार वालों थे, वो उनके विरुद्ध थे कि तुम कैसे प्रभु यीशु को स्वीकार कर सकते हो, तुम तो ये धर्म वाले हो, तुम नहीं कर सकते करके। मगर ये जो कत्तार सिंह है, वो बोलता है नहीं नहीं, मैंने मेरे अपने आप को मैं प्रभु के हवाले मैंने दे दिया। तो उसको बहुत परसिक्यूट किया गया, घर वालों ने ही, उसके खुद के लोगों ने ही उसको बहुत अत्याचार किया। मगर उसने कोई भी ऐसा उसने तक उसको नहीं मिला कि वो प्रभु को छोड़ दे करके। तो लोगों ने क्या किया, उसके घर वालों ने क्या किया, चलो उसको हम शादी करवा देते हैं। कोई नॉन क्रिश्चियन है तो जो हमारे धर्म की है, चलो हम उसकी शादी करवा देते हैं और वो प्रभु को भूल जाएगा। तो ये लोगों ने क्या किया, एक सुंदर सी एक लड़की, बहुत सुंदर थी, उसको लिया और वो कत्तार सिंह को लिया और उन्होंने एक रूम के अंदर ये दोनों को डाल दिया, ठीक है, एक पूरा रात और एक पूरा दिन, दोनों को अंदर डाल दिया, ये सोचते हुए कत्तार सिंह वो प्रभु को भूल जाएगा और वो पाप करेगा करके। मगर 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 कत्तार सिंह पूरा एक रात निकल जाता है और जो सुंदर सी लड़की वो रोती रहती है और बोलती है मुझसे तुम शादी कर लो, मुझसे तुम शादी कर लो करके। कत्तार सिंह क्या बोलता है, जब जैसे ही सुबह के 4 बजे या 6 बज जाता है, ये व्यक्ति बोलता है मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मेरा शरीर, मेरा पूरा जीवन मैंने प्रभु यीशु को दे दिया है। हालेलुया। अब देख रहे हो, ये पूरा शरीर मैंने प्रभु यीशु को दे दिया है। अब ये शरीर मैं किसी और को मैं कैसे, और रो रो के बोलता है मैं किसी और को मैं कैसे दे सकता हूं जब मैंने मेरे यीशु को दे दिया है। हालेलुया। यस मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम सही में अपने आप को हम ख्रिस्ती कहलाते हैं ना, पहला चीज है ये जानना, ये जो मेरे हाथ हैं, ये जो मेरे आंख हैं, ये जो मेरा जीभ है, ये जो मेरा पैर है, कोई भी अंग रहने दीजिए, आप यही बोलोगे मैं कैसे किसी भी प्रकार का पाप कर सकता हूं, क्योंकि ये सब मेरा शरीर मैंने प्रभु को दे दिया है। आज मेरे पास हाथ है, आज मेरे पास ये आंख है, कोई भी अंग है, ये तो प्रभु यीशु का है। हालेलुया। चलिए एक और सच्ची घटना मैं आपको बताता हूं। मेरे को पता नहीं आप में से कितने सारे लोग जानते होंगे संत पैट्रिक। In English, he is known as Saint Patrick of Ireland. Saint Patrick of Ireland. यह व्यक्ति, एक ही चीज उसके मन में फिर से और फिर से ये रहती थी, Christ is in me. प्रभु यीशु ख्रिस्त मुझ में है, प्रभु यीशु ख्रिस्त मेरे बाजू में है, प्रभु यीशु ख्रिस्त मेरे सामने है, प्रभु यीशु ख्रिस्त मेरे पीछे है, प्रभु यीशु ख्रिस्त मेरे ऊपर है, मेरे नीचे है। ये जो व्यक्ति है संत पैट्रिक, इज नोन एज वन ऑफ द कैथलिक मॉन्क,
ठीक है, दिन और रात सिर्फ प्रार्थनाएं और प्रार्थनाएं और प्रार्थनाएं। एक ही सभानता ये भाई रखते थे, और ये सभानता, वो सो कॉन्शियस, so conscious that Christ is in me, Christ is in me, Christ is in me, nothing else, बस क्रिस्त मुझ में है, क्रिस्त मुझ में है। और जब ये सब भानता से ये व्यक्ति कहीं पर भी जाता था, प्रभु आबा पिता इसके द्वारा असंभव से असंभव कार्य, जो मत्ती, मार्क, लूक, योहान में नहीं लिखा है ना, उसके जीवन के द्वारा होता है। हालेलुया। दो घटनाएं मैं आपको बताता हूं संत पैट्रिक के जीवन में जो हुआ। एक घटना, संत पैट्रिक जो है वो रोड के ऊपर रास्ते में चलते थे। उन्होंने बाजू में देखा एक विधवा औरत उसके छोटे से बेटे को लेके वो रो रही है। सो पैट्रिक ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? सो ये विधवा औरत ने बोला, एक सांप आया और सांप ने ये मेरा जो बच्चा है उसे डसा और मर गई। ये जो मेरा बच्चा है वो मर चुका है करके। संत पैट्रिक जो बोलता है, क्रिस्त मुझ में है, क्रिस्त मुझ में है, क्रिस्त मेरे सामने है, क्रिस्त मेरे बाजू में है। ये जो व्यक्ति जो कॉन्शियस है 24 घंटे, ये कॉन्शियस में है, वो बोलता है सांप किधर है, वो सांप करके। सो वो विधवा औरत बोलती है, वो देखो वो झाड़ी में है, वो सांप ने काटा था। ये जो व्यक्ति जो क्रिस्त में जीवन जीता है, जो क्रिस्त का जीवन वो जीता है, वो सांप वो उसका हाथ लेता है और वो सांप को पकड़ता है और वो सांप को डांटता है और बोलता है, तू अब से तू यहां पर नहीं रहेगा, यहां से, सिर्फ यहां से नहीं, तू आयरलैंड से ही तू यहां से तू चले जाएगा, तू कभी नहीं आएगा। उसने इस तरह से डांटा और उसे फेंक दिया। और आपको मालूम है, अब तक आयरलैंड करके एक राष्ट्र है, एक देश है, अब तक उधर सांप नहीं है। हालेलुया। अब तक जब से ये सेंट पैट्रिक ने घोषणा किया, हम देखते हैं उसमें उतना ही सामर्थ है जैसे हम वो सामर्थ मत्ती, मार्क, लूक, योहान, प्रभु यीशु में हम देखते हैं। ठीक है, दूसरी घटना में आपको बताना, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? आपको अच्छा फील करवाने के लिए नहीं, वही सभानता से जब हम समझते हैं क्रिस्त मुझ में है। मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में जो भी समस्या है, आपके शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी अंधकार का शक्ति परिवार में राज्य कर रहा है, अकेलापन ला रहा है, डिवोर्स ला रहा है, सेपरेशन ला रहा है, कैंसर ला रहा है, किसी भी प्रकार की चीजें, जब आप ये सभानता से आप चलोगे सेंट पैट्रिक जैसा, मैं आपको बताता हूं वही रिजल्ट, उससे बढ़कर रिजल्ट आप और मैं, हम हमारे जीवन में साधारण से नॉर्मली we will see supernatural results. Praise the Lord. ठीक है, दूसरी घटना में आपको बताता हूं। यही आयरलैंड का राजा ये सुनता है कि सेंट पैट्रिक ने जो मरे हुए हैं उनको जिलाया, कब्र में से जो लोग 6 महीने मर चुके हैं वो घोषणा करता है, और लोगों को जो मर चुके हैं, जो दफन विधि कर चुके हैं, उनको उसने फिर से जिला दिया है। सो ये जो राजा है वो विश्वास नहीं करता है, वो हंसता है और वो बोलता है, पैट्रिक को बुलाओ, पैट्रिक को बुलाओ। सो पैट्रिक वो आयरलैंड के राजा के पास जाते हैं और वो बोलते हैं, मैंने सुना कि तुम मरे हुए को जिलाते हो। वो बोलता है, हाँ, मेरा बेटा 1 महीने पहले मर चुका है, क्या तुम उसको जिला सकते हो? पैट्रिक बोलता है, हाँ। पैट्रिक बोलते हैं, किधर है? वो दफनाया हुआ है। तो पैट्रिक बोलते हैं, चलो मेरे को उधर लेके जाओ। और ये लोग राजा, और अभी राजा ने किसके लिए बुलाया था? मश्करी करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। मगर देखिए हमारा प्रभु कैसे कार्य करता है। सो सेंट पैट्रिक और फिर वो राजा और उसके साथ लोग उधर जाते हैं जहां पर इस बेटे को, राजा के बेटे को 1 महीना हो चुका है और उसे वो जगह पर दफना दिया है। और
उधर पैट्रिक वो कुछ व्हाइट कलर लेते हैं, जैसे चूना जैसा रहता है, चारों तरफ वो कुछ लाइन खींचते हैं और वो बोलते हैं अभी ये जो जगह उसको दफनाया है उधर से मट्टी निकालो, और लोग मट्टी निकालने लगते हैं। अभी कॉफन के अंदर उसको ये डेड बॉडी को रखा गया था। अभी बोलते हैं ये कॉफिन को खोलो, और जैसे ही लोग कॉफिन को खोलते वो देखते हैं उसका लड़का जो है उसके आंखें खुले और वो जिंदा है। हालेलुया। ऐसे कुछ 22 to 26 केसेस हैं जहां पर सेंट पैट्रिक मरे हुए जो असंभव है संभव चीजें वो करने लगते हैं। क्या है उसका वजह? कोलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 27। कई बार लोग बोलते पैट्रिक ने बहुत उपवास किया होगा, पैट्रिक ने प्रभु के लिए बहुत बलिदान दिया होगा। मगर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, जो रहस्य आदम को नहीं मिला, अब्राहिम को नहीं मिला, दाविद को नहीं मिला, सैमुअल को नहीं मिला, आइजाया जरमाया को नहीं मिला, आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपको और मेरे को मिलता है। क्या है वो रहस्य? पढ़िए कोलेशियंस चैप्टर 1 चैप्टर 1 वर्स 27 ऑनवर्ड्स। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीहा जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। Praise the Lord, Hallelujah. वो जो महिमा की आशा है, in the word of God in English it known as the mystery, ये जो लोगों को पता नहीं था अब रिवील किया जाता है, अब उसे खुलासा किया जाता है। और क्या सीक्रेट है? कि प्रभु यीशु आप में और मुझ में वो साक्षात वो जीवित है। हालेलुया। The Christ is in us, the hope of glory. वो आशाओं का प्रभु जो महिमा की आशा है। So what is that hope of glory? क्या है वो आशा है? जब क्रिस्त आपके और मुझ में है, हमारे फिनेंस में आशाएं हैं। हालेलुया। फिनेंस मतलब आर्थिक। आज जब आप ये दुनियादारी के रूप से आप देखोगे आप फेल हो चुके हो। हाँ या ना? हाँ या ना? हम बोलते हैं कितना मुझे कर्ज लेना है, कितना मुझे एडजस्ट करना है। बहुत बार लोग परेशान हो चुके हैं, बहुत बार लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। बहुत बार तो लोग फ्रस्ट्रेशन इतना लेवल उनका बढ़ जाता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ फिनाइल और एसिड और पॉइजन दिखता है, ताकि वो सोचते हैं ये मेंटल टॉर्चर से अच्छा है मैं ये पी के मर जाऊं। सूरत में एक भाई ने किया था। नहीं, रहस्य ये है कि प्रभु क्रिस्त आज आपके और मुझ में है। क्योंकि वो आपके और मुझ में है, हमारी फिनेंस में आशाओं से भरा हुआ है। हालेलुया। जब आप परिवार आप देखते हो, क्योंकि प्रभु साक्षात आप में और मुझ में निवास करते हैं, जब आप ये सब भानता आप रखते हो, प्रभु यीशु मेरे दाएं ओर है, मेरे बाएं ओर है, मेरे सामने है, मुझ में है, मेरे ऊपर है, मेरे पीछे है। जब गाड़ी चला रहे हो, when you're so much conscious, जब आप उस सभानता से जब आप चलाते हो, मेरे भाइयों और बहनों, आप एक ही चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो आशाएं हैं वो साक्षात बदलते हुए। हालेलुया। यही सेंट पैट्रिक लिखते हैं कि मैं कभी सोच नहीं सकता वैसे कार्य प्रभु मेरे द्वारा उसने किया। असंभव से असंभव कार्य मेरे भाइयों और बहनों, वो कभी सोच नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है करके, मगर उनके द्वारा हुआ। और उसका रीजन एक ही है कि मैं मनन चिंतन और यही सत्य को मैंने स्वीकार किया है, और यही सत्य है प्रभु मुझ में है। हालेलुया। और आपको पता है दुश्मन बहुत चालाक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप और मैं कितना भी हम प्रभु के शब्द को जाने, कितना भी हम कोट करें, कितना भी हम उपवास करें,
कितना भी हम प्रेयर मीटिंग या रिट्रीट कितना भी हम चलाएं या प्रचार करें, जो भी है, उसको प्रॉब्लम कब होता है मालूम है? जब 24 घंटे हम यही सब भानता में हम जी रहे, मैं प्रभु यीशु में हूं, मैं प्रभु यीशु में हूं, मैं प्रभु यीशु में हूं। फिर आप देखिए, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है मेरे भाई और बहन, मैंने ये अनुभव किया है, और बहुत बदलाव जो हमारे जीवन में जो बदलाव हम नहीं ला सकते हैं, प्रभु वो बदलाव लाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, कितना महत्वपूर्ण है। सो आज से आप क्या बोलोगे? और ये सत्य है, प्रभु मुझ में है, प्रभु यीशु मुझ में है। बोलिए, प्रभु यीशु मुझ में है। और आगे हम बहुत कुछ हम देखेंगे, जब आप यीशु क्रिस्त में हो, आपके जीवन में क्या से क्या होने लगता है। मैंने जैसे मैंने आपको बताया, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ लाइफ ऑफ सीरीज ऑफ चेंज। एक गाना लोग बोलते हैं, चेंज माई हार्ट लॉर्ड, चेंज माई हार्ट लॉर्ड। एक्चुअली इट इज रॉन्ग। जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते, ऑलरेडी हमारा जीवन रिप्लेस हो चुका है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते सिर्फ हार्ट चेंज हो जाएगा, बाकी सब रहेगा तो चलेगा। नहीं, इसके लिए पौल, मैंने आपको बताया, गलेशियंस 2:20 में बोलते हैं, लॉर्ड यू डोंट चेंज मी, लेट मी क्रूसिफाई माई सेल्फ, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु के साथ क्रूसित हो चुका हूं, मेरा जीवन खत्म हो चुका है। जब आप प्रभु यीशु में एकत्रित होते हुए प्रभु यीशु में जीवन आप जी रहे हो, यू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सचेंज। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं बोलता हूं, प्रभु मेरे को ये एक उदाहरण देता है। जब आपका सेलफोन, मेरा सेलफोन किधर है? ठीक है, जब आपका सेलफोन 5 साल हो जाता है, 10 साल हो जाता है, उसकी बैटरी, ठीक है, उसमें उतना ये कैपेबिलिटी नहीं रहता है, स्क्रीन उतना चमकता नहीं है, कैमरास डल हो जाते हैं, और बात जब करते हैं आवाज जो फीकी पड़ने लगती है, आप क्या करते हो? आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तभी भी आप लोग वो पार्ट्स बदल के आप चलाते हो, हाँ या ना? आप हर एक पार्ट्स बदलते हो? प्रेज द लॉर्ड। व्हाट डू यू डू? आप बोलते हैं 8 साल वाला सेलफोन नहीं चाहिए मेरे को, उसमें अगर मैं रिपेयर के लिए दूं 15,000 या 10,000 ऐसे ही जाएगा। क्यों ना अमेज़न में, क्यों ना कैशिफाई में जाके मैं इसको बदल डालूं, एक्सचेंज। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, समझ गया मैं। आप करते हो इसके लिए, राइट? एग्जैक्टली इसी के बारे में बोल रहा हूं मैं यहां पर। आप बोलते हो, अरे ये जिसका सब बॉडी पार्ट्स, इसके सारे फंक्शंस अभी सब बूढ़ा हो चुका है, पुराना हो चुका है, सब गया है, अभी चेंज हर चीज में चेंज करता रहूंगा, मेरे को 10,000 या 15,000 मेरे को देना पड़ेगा। क्यों ना मैं इसको फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स चैनल में जाके, वेबसाइट में जाके मैं बदल दूं, जहां पर आपका ये वही जो पुराना है, जो ढंग से चलता नहीं है, उसका दाम बोलते 10,000, बस 5,000 तुम पे करो, तुमको नया सेलफोन। अभी आप क्या करोगे? आप ये नहीं बोलोगे नहीं पुराना को नहीं रखोगे, आप बोलते कि यार ले करके आप लोगे और आपको नया मिलेगा। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, ख्रिस्ती जीवन में हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? हमारा हर एक छोटी सी छोटी चीजें देखते और बोलते मेरे को बदलना है, मेरे को बदलना है, मेरे को बदलना है, और बाद में हम लोग ट्राई करते हैं बदलने के लिए, सोच बदलने के लिए, हृदय बदलने के लिए, प्रभु को पता नहीं क्या से क्या हम बोलते रहते, मगर प्रभु क्या बोलता है? व्हाई डोंट वी एक्सचेंज? प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम अभी अदला बदली करें? हालेलुया। और जब आप प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, आप देखते हैं, आप ट्राई नहीं करोगे पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन आप जीने लगोगे। हालेलुया। आप ट्राई नहीं करोगे गाली नहीं बोलने के लिए, ऑटोमेटिकली आप इतना कॉन्शियस हो प्रभु में कि आप बोलोगे मेरे को ये सब बोलने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली सब कुछ बंद।
आप ट्राई नहीं करोगे, मेरे को प्रार्थना करना है, क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है प्रार्थना करना चाहिए करके, नहीं। मगर जब आप ये सभानता आप रखते हो और ये सत्य में आप रहते हो, प्रभु यीशु मुझ में है, प्रभु यीशु मुझ में है, प्रभु यीशु मेरे हाथों में है, प्रभु यीशु मेरे पैरों में है, प्रभु यीशु मेरे अंग अंग में है। अब देखोगे मेरे भाइयों और बहनों, आप वेट नहीं करोगे 6 कब बजेगा, 3 कब बजेगा, आप ऑलरेडी 1 बजे से आपका प्रार्थना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप ये वेट नहीं करोगे, हाँ आप 15 मिनट मेरे को प्रार्थना करना, आधा घंटा मुझे प्रार्थना करना है, नहीं। जब आप प्रभु यीशु में एक एक्सचेंज्ड जीवन आप जीते हो, आप देखोगे मेरे भाइयों और बहनों, आप कभी मेजर नहीं करोगे कि मेरे को इतना प्रार्थना करना है। हर एक पल, दिनों रात हो, जब आप सो रहे हो ना, अभी आप सब लोग मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे लोग इंडिया से लॉग इन हुए, कोई यूएस से नहीं है, राइट? ओके, क्योंकि यूएस में भी दिन है। सो जब यहाँ पर रात होता है, अभी आप सोने वाले, अभी आप क्या करोगे? आपको सिर्फ आंख बंद करना है और बोलना, वाओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मुझ में है, प्रभु का सामर्थ मुझ में है। आप ये सब भानता जब आप डेवलप करते जाओगे, आप देखना मेरे भाई और बहनों, उसके सारे फल आप कोई मेहनत किए बिना आप खुद देखने लगोगे। हालेलुया। और यही मैं प्रैक्टिस करता हूं हर एक भाई और बहनों के जीवन में, जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं, जो लोग गुटखा खाते हैं, जो लोग अलग अलग प्रकार के व्यवहार में हैं, जो गैर कानूनी है, जो लोग दारू पीते हैं। आप उनको बोलो ना, भाई दारू मत पी, मैं गारंटी देता हूं नेक्स्ट टाइम वो दारू पिएगा। आप बोलो गाली मत बोलो, वो 2 और गाली बोलेगा उसको। प्रभु ने मेरे को अच्छी तरह से समझा के रखा है ये ऐसे लोगों को क्या करना है करके, ठीक है? अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये कपड़ा है, अगर ये कपड़ा गंदा हो गया, ये व्हाइट कलर है, ठीक है, ये कपड़ा गंदा हो गया, मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मेरे पास वॉशिंग मशीन है मेरे भाई और बहन, मेरे को सिर्फ उस वॉशिंग मशीन में मेरे को डाल देना है, और क्या करेगा? मुझे कुछ नहीं करना है, वॉशिंग मशीन उसका काम कर देगा। हालेलुया। आज मेरे भाइयों और बहनों, शायद हमारा जीवन, हमारा परिवार गंदगी से भरा हुआ है, शायद लोगों का जीवन गंदगी से भरा हुआ, आपको वो गंदगी से बाहर निकालना है। आप ट्राई करते हो निकालने के लिए, अगर गंदगी इसमें लगा हुआ है, अगर मैं इसको ट्राई करूंगा निकालने के लिए, कपड़ा फटेगा, हाँ या ना? ठीक है, फटेगा। अगर कोई स्टेन है, ठीक है, मेरे को वो स्टेन को निकालना है, और मैं ऐसा 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 लेता हूं, और उसके साथ साथ ये भी लेता हूं, जो भी मेरे हाथ में सब मैं आपको दिखाता हूं, इसमें मैं घिसता हूं। क्या होगा ये कपड़े का हालत? बोलो यस। एंजल बोलती है अरे फट जाएगा। एग्जैक्टली बहुत सारे क्रिस्ती लोगों का जीवन इसी प्रकार मेरे भाई और बहनों फट चुका है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए आइजाया चैप्टर 64 वर्स 6 में लिखा है, हमारे कार्य, हमारे अच्छे अच्छे कार्य जो हम करते हैं, अपने आप को सभानता करते हुए, अपने आप को सेंटर में लाते हुए, प्रभु का शब्द बोलता है इट इज फिल्थी रैग्स, फटा हुआ कपड़ा, फटा हुआ वो जो बोरी बोलते हैं, फटा हुआ बोरी जैसा है। और हमारा जीवन एग्जैक्टली एक फटा हुआ बोरी जैसा, एक फटा हुआ कपड़ा जैसा रहता है। हालेलुया। मगर प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? हेलो, तुम ट्राई मत करो, जैसे तुम कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल देते हो, अपने आप को तुम मुझ में डाल दो। जैसे वॉशिंग मशीन वो ऑन होता है और क्लीन करता है, तुम्हें क्लीन करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही प्रभु बोलते हैं मुझे मेरा काम करने दो, जो है क्लीनिंग, और सिर्फ क्लीनिंग नहीं, एट द सेम टाइम एम्पावरिंग ऑल्सो। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मेरे भाई और बहनों मैंने देखा है, ठीक है, लोग घर में आते हैं, मगर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैंने खुद, और प्रभु मेरा साक्षी है, जो लोग ड्रग एडिक्ट थे, ड्रग्स से मुक्त, जो लोग दारू पीते हैं, दारू से मुक्त,
जो चीज जो वो खुद नहीं कर सकते, वो लोग उससे मुक्त हैं। क्या किया? उनको जाके मैंने बोला या डांटा? नहीं, उनको सिर्फ ये सत्य बोला, प्रभु को काम करने दो ना, बस तुम्हारा काम है प्रभु के साथ एकत्रित कर रहना। अगर एक दुनियादारी वॉशिंग मशीन अगर हमारे कपड़ों को इतना चमक ला सकती है, तो प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का देह, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में कितना चमक ला सकता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? जो लोग संघर्ष कर रहे, स्ट्रगलिंग टू लिव अ होली लाइफ, स्टॉप डूइंग इट। मगर साथ में आप ये जानो आप में कौन है। 24 घंटों एक बार बोल के तो देखो, प्रभु यीशु मुझ में है, प्रभु यीशु मुझ में है। जब आप चलते हो देखना, आप ये अनुभव करोगे, कोई एक महान व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति मेरे पूरे शरीर में है और वो चल रहा है। हालेलुया। सो Christian life is not a life of changes, but a life of exchange in Christ Jesus. दूसरा सत्य, आपको मालूम है, प्रभु परिपूर्ण नहीं है अपने आप से। उसे परिपूर्ण कब कहलाया जाता है? जब उसके साथ उसका शरीर भी है। इन इंग्लिश, अगर आपको नोट्स बनाना है आप नोट्स बना सकते हैं। गॉड इज नॉट फुल बाय हिमसेल्फ, गॉड इज नॉट फुल विदाउट अस, बिकॉज हम लोग कहलाते हैं, और ये सत्य है, आप और मैं प्रभु यीशु के शरीर हैं मेरे भाइयों और बहनों। यस, एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु का शरीर है। ये प्रभु का शब्द है। जैसे हम ऐसे नहीं बोल सकते ये शादीशुदा जीवन है। शादीशुदा जीवन, मैरिड लाइफ किसको बोलते हैं? जब एक हस्बैंड एक वाइफ वो एक होते हैं। एग्जैक्टली। क्रिस्ती जीवन किसको बोलते हैं? जहां क्रिस्त और आप और मैं हैं, हम हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्ती जीवन। सो प्रभु खुद उसके ओर से वो परिपूर्ण नहीं है जब तक वो आप और मुझसे वो एकत्रित नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम रेफरेंसेस देखेंगे मेरे भाइयों और बहनों। सो जब प्रभु खुद परिपूर्ण नहीं है आपके और मेरे साथ एकत्रित होते हुए, मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु कुछ नहीं कर सकता है ये दुनिया में अपने आप, जब वो आप और मेरे साथ वो एकत्रित नहीं होता है। ये जो भारत देश है या कोई भी देश है, आपको लगता है यहां पर आशाएं हैं? अब बोलोगे प्रभु ही आशा है, प्रभु यीशु क्रिस्त ही आशा है। यस, मगर मैं और इन डिटेल जाता हूं। प्रभु यीशु क्रिस्त ही आशा है, मगर वो प्रभु यीशु क्रिस्त आशा है वो आपके और मेरे द्वारा बहता है। देन ओनली गुजरात, इंडिया, होल वर्ल्ड हैज hope after hope in Christ Jesus. Hallelujah. लिखा है ना Colossians, please read in English, Colossians chapter 1 verse 27. देखिए क्या लिखा है, Colossians chapter 1 verse 27, पढ़िए। जिन पर अंग्रेजी में पढ़िए। To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory. Riches of the glory. आप देख रहे हो, riches of the glory, मतलब इतना धन, इतना दौलत। मैं सिर्फ दुनियादारी के रूप से नहीं, मैं धन दौलत रिचेस में बोल रहा हूं आत्मिक तरीके से, जो ये सब इंक्लूड कर देता है। there is riches, my dear brothers and sisters. खजाना, यस, मैं ये राइट वर्ड में चाहता था। खजाना है किधर? इस महिमा में, और वो खजाना आपके और मेरे अंदर भर भर कर है। प्रभु का शब्द यही बताता है। ये भारत का खजाना किधर है? आपके और मेरे अंदर है। मगर बहुत सारे लोग जानते नहीं है खजाना है, वो बाहर ढूंढते हैं खजाना मिलेगा, खजाना मिलेगा, और एक कंगाल वाला जीवन वो जीते हैं। हालेलुया। आप देख रहे हो? देखिए फिर से पढ़िए, रीड इन इंग्लिश once again. To them
God chose to make known. God chose to make known. बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु को अच्छा लगता है रहस्य बात रखने के लिए। बिल्कुल नहीं। प्रभु की यही इच्छा है मेरे भाइयों और बहनों, रहस्य की बातें बताए करें। अब्राहिम, आप देख लो, अब्राहिम, प्रभु ने अब्राहिम को चुना। प्रभु, आप अगर आप अब्राहिम के जीवन में देखो, बात करते रहते हैं। जैसे मैं एल्मा को बोलता हूं, तू एल्मा कितना बात करती रहती है, तो मेरे को समझ में आता है इसको जो बनाया वाला कितना वो बात करता होगा। एग्जैक्टली अब्राहिम। अब देखिए, सोडम और गोमोरा को प्रभु को नाश करना था क्योंकि पाप के वजह से। प्रभु नाश कर सकता था ना, अब्राहिम को बोलने की क्या जरूरत थी, राइट? मगर तभी भी मैं नाश करने वाला हूं। अब देख रहे हो, व्यक्तिगत प्रभु बात करता है, और इधर अब्राहिम, अच्छा प्रभु, अभी इधर नेगोशिएशन चालू होता है। अच्छा प्रभु, अगर 50 लोग रहेंगे तो नाश करोगे? नहीं। 40 लोग रहेंगे तो नहीं। 30 लोग रहेंगे तो नहीं। और ये नेगोशिएट करते हैं जैसे हम लोग मार्केट में जाके नेगोशिएट करते हैं। अब्राहिम इधर, आप देख रहे हो बातचीत, और लास्ट में प्रभु मान लेते हैं अब्राहिम क्या बोल रहे हैं। आप देख रहे हो, प्रभु ये नहीं, ये मैंने इच्छा रखा है, अभी तो इनको मैं धो डालूंगा। नहीं, वो अब्राहिम की बात मान ले तो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम बोलते हो तो ठीक है, करेंगे। और छोटी सी छोटी चीजें, अब देखो, अब्राहिम, उसकी वाइफ है, वो दूसरों को बोलता है ये मेरी बहन है क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखती है। लोग उसको पाने के लिए उसको मार देंगे। वो इतना खुदगर्ज है, स्वार्थ है, वो झूठ भी बोलता है। मगर देखिए प्रभु क्या करता है, प्रभु इतना दयालु है, तभी भी उसके साथ रहता है। हालेलुया, तभी भी उससे बात करता है। आप देख रहे हो। जब हम देखते हैं कि प्रभु रहस्य, बड़ी सी बड़ी रहस्य वो खुलासा करता है मेरे भाइयों और बहनों। लोग सोचते उसको तो रहस्य बातें उसके पास ही रखना है, नहीं। और यीशु को भेजते हुए प्रभु ने बहुत सारी रहस्य की बात हमको बताई। पौल को देते हुए बहुत सारी रहस्य की बात पौल के द्वारा हमें पता चलती है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु कितना उतावल है हमारे साथ रहने के लिए। पुराने करार में तो वो लोगों के साथ रहता था, अंदर नहीं। आज प्रभु यीशु के लहू और पवित्र आत्मा के द्वारा हम इतने आशीर्वादित हैं कि वो साथ साथ हमारे अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, दाहिने हैं, बाएं हैं, पीछे है, आगे है। एंड टुडे वी आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये सभ्यता से चलो ना मेरे भाइयों और बहनों। और यही जब मैं इसके ऊपर जब मनन चिंतन करता हूं, मैं देखता हूं अभी थोड़े महीने पहले, ठीक है, सब लोगों कोरोना वायरस, सब लोग उसके चपेट में थे। सब लोग वो चीज को भूलना चाहते थे कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, राइट? जब तक ये देखो, जब कोरोना वायरस हमारे सोसाइटी में था, हमारे एरिया में था, मगर आपके घर में नहीं था, आप अफेक्ट होते थे? बिल्कुल नहीं। मगर आप उसकी बात सुनते थे। मगर जब हमारे शरीर के अंदर आया, फिर उसके इफेक्ट्स पता लगने लगे। हाँ या ना? खांसी होने लगी, फीवर आने लगी, छाती, वो बहुत सारे चीज है, ठीक है, सिम्टम्स आने लगे। अगर एक छोटा सा वायरस इतना इफेक्टिव हो सकता है, तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु की हाजिरी आपके और मेरे जीवन में कितना इफेक्टिव हो सकता है। हालेलुया। और दुश्मन बहुत चालाक है, वो बोलता प्रार्थना कर, उधर जाना है, जा, मैं ही तेरे को हेल्प करता हूं। मगर साथ में वो क्या करेगा मालूम है? बहुत सारी चीजें देगा सोचने के लिए। एग्जैक्टली जो भाई, एग्जैक्टली, बहुत सारी चीजें सोचने को देगा। तेरा सेलफोन, तेरे बच्चे, ठीक है, बच्चे, चिल्ड्रन आर ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस। मगर वो बोलता है प्रभु ने तेरे को आशीर्वादित किया है ना, आशीर्वाद दिया है ना, मैं इसको उसका उल्टा बनाता हूं। लेट मी मेक देम एज ए डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। और प्रभु कभी नहीं चाहता है,
और कैसा डिस्ट्रैक्शन, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे, अभी क्या हो गया है, यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट। अभी हम प्रेयर सर्विस के लिए गए, ऑनलाइन सर्विसेज के लिए गए, हमने प्रभु का शब्द पढ़ा, हमने रिट्रीट अटेंड किया, उसके बाद क्या होना चाहिए, वो प्रभु की सभानता होना चाहिए, that consciousness of God should be there। मगर अभी क्या है, अभी मेरा बच्चा, अभी मेरे को क्या खाना है, मेरे को क्या पीना है, मेरे को इसका फीस, इसका, मेरा नौकरी, मेरा ये, मेरा वो। अब देखना, सेलफोन अभी आ गया है, बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट है, प्रभु या सेलफोन, प्रभु या सेलफोन। ये सेलफोन के अंदर आगे जब आप ऑपरेट करोगे, व्हाट्सएप, जीमेल, गूगल और बहुत सारे चीजें, और जब ये हमारे हाथों में रहता है, जब हमारे हाथों में रहता है, हम देखते हैं हमारा मन ऑलरेडी बहुत सारे चीजों से ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है। अब देख रहे हो, दुश्मन को 2 सिंगड़ा और 1 पूंछ लेके नहीं आने की जरूरत है, उसको सिर्फ हमको सेलफोन देने की जरूरत है। ए हेल्थ सेलफोन ले ले, थमा ले, बाकी सब मुझे मालूम है। तेरा फोकस प्रभु के ऊपर नहीं रहेगा, तेरा फोकस दुनिया की सारी चीजों के ऊपर रहेगा, प्रभु को छोड़ के। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं एक व्यक्ति, एक ख्रिस्ती जीवन, वो ख्रिस्ती जीवन नहीं मगर एक हरा हुआ दुनियादारी का जीवन जीता है, और ट्राई करता है मेरे को ये वासना की, मेरे को नबड़ाई की गुलामी नहीं करना, मगर तभी भी करता है। क्यों? क्योंकि दैट पर्सन इज 24/7, वो कॉन्शियस नहीं है प्रभु के लिए, मगर 1-2 घंटे ऑनलाइन में कुछ स्तुति आराधना या कुछ प्रीचिंग सुन लिया, हाँ हो गया, ये बिल्कुल हमको मदद नहीं करेगा। हालेलुया। मैं आप सबों को इतना प्यार करता हूं, इसके लिए मैं आपको ये सत्य बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हम लोग वही चक्कर में हैं कि मैं पाप में गिरा, ट्राई किया, फिर से पाप में गिरा, फिर ट्राई किया, फिर से गिरा। हम देखते हैं जीवन में सिर्फ यही चलते आ रहा है। हालेलुया। मगर प्रभु बोलता है मेरे को संत पैट्रिक जैसा मेरे को उपयोग करना है, और प्रभु भी उपयोग नहीं कर पाएगा जब तक हम उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहते हैं। इसके लिए प्रभु यूहन्ना पाठ 15 में प्रभु बोलता है मैं द्राक्ष रस हूं, तुम डालियां है। द्राक्ष रस और डालियां 1 घंटे के लिए एक रहती है, बनी हुई रहती है, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, कंटिन्यूअली इज इन टच। एक बार भले 10 साल तक वो कनेक्टेड है, मगर 5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए वो अलग हो चुका है, डाली की हालत क्या होगा। सो मेरे भाइयों और बहनों, आपको और मेरे बारे में जब हम जानते हैं, जब हम देखते हैं, क्या अगर हम एक बार भी डिस्कनेक्ट हो जाएं तो आप जानते हो हालत क्या होगी। एक हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जो भी कार्य हम करेंगे असफलता में। क्यों? क्योंकि हम डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखोगे यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 63, प्रभु बोलते हैं आत्मा है जो तुम्हें जीवन देता है। देखिए इसमें यह लिखा है तुम्हारा चमड़ी नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं। बहुत सारे लोग शरीर की सहायता लेते हैं, मेरी सहन शक्ति, सेल्फ कंट्रोल विच कम्स फ्रॉम लोग, विच कम नॉट फ्रॉम द होली स्पिरिट। ठीक है, होली स्पिरिट का फल है, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मगर जो लोग जो सहन शक्ति रखते हैं कि मैं मेरे शरीर के द्वारा मैं अब इसको दारू को छूंगा नहीं, मैं वो वेबसाइट में नहीं जाऊंगा, मैं इस तरह से आकर्षित नहीं होऊंगा, मगर हो जाते हैं। इसके लिए यीशु एकदम क्लियरली बताते हैं क्या है, पवित्र आत्मा है जो तुम्हें जीवन देता है, जो तुम्हें जीवन देता है। ये चमड़ी कोई काम की नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा है एक भी उसका लाभ नहीं है, कोई काम की नहीं है ये चमड़ी। इसके लिए पौल बोलते हैं ये चमड़ी किधर है, अभी ये चमड़ी किधर है। प्रभु का शब्द बताता है वो यीशु क्रिस्त के साथ वो क्रूसित हो चुका है। जब मैं ये क्रॉस देखता हूं, मैं सिर्फ प्रभु यीशु को नहीं, मैं अपने आप को भी मैं देखता हूं। हाँ, फ्रेडरिक मर चुका है। हालेलुया। आप देख रहे हो
मेरा हाथ ऑलरेडी मर चुका है, खत्म हो चुका है, इधर है मेरा हाथ, इधर है मेरा पैर। सो ये हाथ, ये जीभ, ये मेरा पैर कोई रॉन्ग चीज नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी जो ये शरीर है ये प्रभु यीशु का है। हालेलुया। ये एक एक्सचेंज है जो यीशु ने कलवारी पर्वत पर मेरे लिए किया। आप समझ रहे हो? जब कोई बोलते हैं चंगाई हुआ, मेरे को अच्छी तरह से पता है मेरे में ऐसी कुछ भी नहीं है जिसके द्वारा उसको अशुद्ध आत्मा से मुक्ति मिले, इसको चंगाई मिले, व्यसन से छुटकारा मिले। मेरे को अच्छी तरह से मालूम है कि ये यीशु का शरीर है। क्योंकि ये यीशु का शरीर है, क्योंकि यीशु का सामर्थ इधर है, और ये यीशु का सामर्थ जब रिलीज हुआ, ये व्यक्ति चंगा हुआ, ये व्यक्ति मुक्ति हुआ। हालेलुया। इसके लिए यीशु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इट इज द स्पिरिट दैट गिव्स लाइफ, फ्लेश प्रॉफिट्स नथिंग। एक और शब्द हम देखते हैं, योहान, जॉन चैप्टर 12 वर्स 24 to 25। योहान चैप्टर 12 वर्स 24 to 25। अगर आप इधर देखोगे, यहां पर प्रभु यीशु साक्षात ये सत्य बताते हैं, क्रूसित होने से पहले और क्रूसित होने के बाद हम गलेशियंस 2:20 पौल के शब्दों के द्वारा हम देखते हैं। क्या लिखा है? पढ़िए। 12 यूहन्ना 12 24 से 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। देखो देखो देखो, जब तक एक गेहूं का दाना वो भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, क्या होता है? वो अकेला रहता है। वो अकेला रहता है। ठीक है, वो अकेला रहता है। ठीक है, अभी फ्लरिश होना है। उधर हमको देखना है कि उधर एक बहुत सारी जान उस बीज के द्वारा आ रही है। तो उसके लिए क्या करना है? पढ़िए। परंतु जब वह मर जाता है, जब ये अकेला दाना जब तक वो जिंदा है, हम देखते हैं दाने में से कितनी भी शक्ति है वो रिलीज नहीं होती है। मगर जब वो दाना मरती है तब वह बहुत फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया। तब वो बहुत सारी फल वो लाता है। जब आप और हम हमारी सोच के लिए मरते हैं, हमारी सोच मतलब मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं क्या पहनूं, मैं कहां जाऊं, अभी यहां पर मेरे को जाना है, मेरे को इधर घूमना है, मेरे को ये कर, मैं। और प्रभु का शब्द क्या बताता है? Why don't you die for your own thoughts? Praise the Lord. प्रॉब्लम हमारे में क्या मालूम है? हम अपने आप को हम देखते हैं, मेरे को अपने आप मेरे को ये व्यसन से मुक्त करना है। प्रभु का शब्द बताता है तुम अकेले पड़ जाओगे। Even though you hear the word of God, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। मगर जब एक व्यक्ति अपने लिए, प्रभु यीशु के लिए अपने आप को वो मार डालता है, अपने आप को मार डालना मतलब सुसाइड नहीं, अपने आप को मारना मतलब मैं अब तक मेरे बारे में ही सोचता था, मगर अब से मैं प्रभु की दृष्टि के द्वारा मैं सोचूंगा। हालेलुया। अब समझ रहे हो? अब से अभी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, मेरे पास गाड़ी है, अभी मैं ये नहीं जाऊंगा मैं अभी उधर जा रहा हूं, मैं अभी उधर जा रहा हूं, मेरे को पार्किंग के लिए जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, जगह मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मैं इस सोच से मैं जा रहा हूं, मैं देखता हूं मैं कभी भी प्रभु को उधर कार्य करने नहीं दूंगा। मगर जब मैं उधर ही जाता हूं, मैं ये बोलता हूं प्रभु थैंक यू, प्रभु तूने इतना सारा फेवर तूने मेरे को दी है, मैं कहीं पर भी जाऊंगा तूने ऑलरेडी उधर प्रोविजंस बना दिया है गाड़ी को पार्क करने के लिए। और एग्जैक्टली उधर जितना बड़ा मेरा गाड़ी है उतना बड़ा वो पार्किंग का जगह रहता है। हालेलुया। आप देख रहे हो? आप समझ, छोटी छोटी चीजें हैं। और ये बड़ी चीजें कैसी प्रकट होती है? जब छोटी छोटी चीजों में हम एक्सेल करने लगते हैं, अपने बारे में सोचते हुए नहीं, मगर प्रभु का शब्द, प्रभु ये बोलते हुए मुझ में प्रभु यीशु है,
मुझ में प्रभु यीशु रहता है, मेरे बाजू में है, मेरे आगे है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर आप देखोगे मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु की ये उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में कार्य करते हुए, जिस प्रकार यहाँ पर वर्स 24 में लिखा है, इट प्रोड्यूसेस मच ग्रेन। उसमें वो जो अनाज है, जिसमें जितना पोटेंशियल है, उससे बढ़कर हम देखते हैं, जितना हमारे पोटेंशियल है उससे बढ़कर प्रभु के द्वारा वो सारी अलौकिक चीज है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और हम पैसेज हम देखते हैं मूसा के जीवन के द्वारा। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 से 5। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 to 5। पुराने करार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, खजाने हैं, जो हमको शायद एक कहानी के तौर पर हमको जब हम पढ़ेंगे ऐसा लगता होगा कहानी है, मगर पुराने करार में इतने सारे खजाने हैं, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा समझने लगते हैं, हम देखते हैं कि ये तो मेरे जीवन के बारे में बोल रहा है, ये मेरे जीवन के बारे में बताया जा रहा है, ये तो यीशु क्रिस्त के द्वारा मेरा जीवन कैसा है उस तरह से बताया जा रहा है। तो अभी हम देखते हैं एक्सोडस को क्या बोलते हैं? निर्गमन। यस, निर्गमन पार्ट 3 वर्स 105। थैंक यू सो मच स्वप्निल भाई। गुजराती में लिखा है महाप्रस्थान। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है। पार्ट 3 वर्स 1 से 5। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियां को चराता था। ठीक है, मूसा उसके ससुर के भेड़ बकरियों को एक जगह पर वो चराता था। ठीक है, जहां पर रेगिस्तान था, जहां पर पहाड़ था, जहां पर कुछ कुछ पेड़ पौधे भी थे। ठीक है, आगे पढ़िए। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत में के पास ले गया। ठीक है, वो ऐसे एक जगह पर ले गया भेड़ बकरी चराने के लिए। ठीक है, उसके ससुर के भेड़ बकरी को चराने के लिए वो एक जगह पर ले गया। वर्स 2। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। अच्छा, यहाँ पर कौन है वर्स 2 में? वर्स 2 में कौन है? परमेश्वर के दूत। ठीक है, मेरे को पता नहीं दूसरे लैंग्वेज में किस तरह से लिखा है। अंग्रेजी लैंग्वेज में जब भी एंजल विथ बिग ए जब लिखा जाता है, वो एक्चुअली एंजल नहीं, प्रभु खुद है। ठीक है, जब आप नए करार में एंजल गैब्रियल पढ़ोगे, उसमें छोटा ए लिखा होगा, जो सही में गब्रियल दूत है, मिखाएल दूत है। जब भी एंजल्स के बारे में वर्णन किया जाता है, छोटा ए लिखा जाता है। मगर जब भी प्रभु का दर्शन के बारे में लिखा जाता है, कुछ जगह पर, सिर्फ ये जगह पर नहीं, कुछ जगह पर है जहां पर बिग ए लिखा जाता है। सो यहां पर जब आप देखोगे वर्स 2, इधर बिग ए लिखा गया है, दैट मीन्स that is God himself, प्रभु खुद। And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush। ये झाड़ी के द्वारा हम देखते हैं प्रभु उसे दर्शन देते हैं, अग्निमय अग्नि के द्वारा उस झाड़ी में। अभी मेरा क्वेश्चन है, वो झाड़ी ने क्या किया कि प्रभु उसके द्वारा मूसा को दर्शन दे? हेलो, क्वेश्चन समझ में आया? What did that bush do in order that the Lord gives shows the blazing fire through that bush? Answer is nothing. कुछ नहीं किया उस झाड़ ने, मगर प्रभु ने चुना कि इस झाड़ के द्वारा मैं मेरी अग्नि दिखाऊं, उपस्थिति दिखाऊं। Praise the Lord. Exactly मेरे भाइयों और बहनों, आप और मैं शायद पूछेंगे, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया? मैंने तो अब तक मैंने पाप का जीवन दिया है। मेरे को बाइबल में मेरे को वर्सेस मेरे को ये भी नहीं मालूम बुक कौन सा है। मैथ्यू ओल्ड टेस्टिमेंट में है या न्यू टेस्टिमेंट में है, या लुक करके कोई बुक है?
मेरे भाइयों और बहनों, आप इस प्रकार सोचोगे, मैंने क्या ऐसा किया कि प्रभु आज मुझ में निवास करेगा। वो भाइयों और बहनों के लिए आज वही क्वेश्चन पूछता हूं कि वो झाड़ ने क्या ऐसा काम किया कि प्रभु उस झाड़ के द्वारा, उस पेड़ के द्वारा उसको दर्शन दे। क्या आपके पास आंसर है? नहीं है। एग्जैक्टली आप और मैं शायद वो झाड़ जैसे हैं, ठीक है, जिसमें कोई अच्छाई नहीं है, मगर प्रभु ने चुना है। क्योंकि प्रभु ने चुना है आपको और मुझको, इसके लिए उसने हमारा जीवन में उसने उसका निवास करने का जगह बनाया है और वो निवास करता है। हालेलुया। जब ये सब भानता, ये सत्य मिलता है ना, यू विल स्टार्ट हेटिंग लिकर। आप शराब को आप उसे धुतकारोगे। वो जो पड़ी की है वो हम that would be a perfect hatred towards that. All those things जो हमारे शरीर को धीरे धीरे खाता है, हम वो सारी चीजों को, हम लोगों को हम धुतकारेंगे नहीं, मगर ये सारी चीजों को हम धुतकारेंगे। Praise the Lord. ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं एक झाड़ी में से, ठीक है, there is a bush, from that there is a blazing fire. और मूसा क्या करते हैं, पढ़िए। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है। झाड़ी जल रही है, ठीक है, भस्म नहीं हुई। क्योंकि बहुत कॉमन है, क्योंकि जहां पर रेगिस्तान है, जहां पर झाड़ी है, जहां पर गर्मी है, ऑलरेडी उधर गर्मी के वजह से झाड़ी जलते रहते हैं। मूसा ने सोचा, अच्छा ठीक है, बहुत गर्मी है, रेगिस्तान है और ये झाड़ी सूखी हुई है, ठीक है, जल रही है, मगर ये झाड़ी तो जलती रह रही है, मगर जली नहीं है। हालेलुया, हेलो। झाड़ी में प्रभु की उपस्थिति है, और क्योंकि प्रभु की उपस्थिति है वो कभी जली नहीं। एग्जैक्टली यही प्रभु की उपस्थिति जब आपके और मेरे जीवन में रहती है, हमें जलाती नहीं है। जैसे दारू का व्यसन, जैसे पड़ीकी की व्यसन, जैसे डिवोर्स, सेपरेशन, जैसे वो सारी चीजें जला के राख कर देती है, मगर जहां पर प्रभु की उपस्थिति है, वो सारी चीजें जो उसके ऑपोजिट में है, वो सब जला के राख करती है, मगर हमें जलाती नहीं है। हालेलुया। आप देख रहे हो? ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए आगे पढ़िए फिर। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। अभी मूसा क्या करते हैं? मूसा देखते, चलो मैं उधर जाके देखता हूँ ये जलती क्यों नहीं है। अब तक मैं देखता था कि कहां, जहां पर भी आग है, आग उसे राख कर देती है, मगर ये जलती क्यों नहीं है। फिर वर्स 3, वर्स 4, तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आ रहा है। ठीक है, यहां पर वर्स 3 में अंग्रेजी में पढ़ता हूं, जैसा इस प्रकार लिखा है, देन मोसेस सेड, I will now turn aside and see this great sight. मैं अभी उसका फोकस भेड़, बकरी, ये सब चीजों के ऊपर था। अभी उसने क्या किया, चलो मैं अभी यहां से मेरा दृष्टि निकाल कर अभी मैं इसके ऊपर डालता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को यह करने की जरूरत है। ये प्रभु इस झाड़ जैसा वो हमारे सामने वो दृष्टि दिखा रहा है, वो उपस्थित है, but many of us have still not focused on God, but our focus has still remained on our situations, on our circumstances, on our sicknesses, on our curses, on our crisis, on our jobs और बहुत सारी चीजें। हालेलुया। आप समझ रहे हो? बहुत सारे लोग अभी भी प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु बात करना चाहता है, समझ देना चाहता है, कार्य करना चाहता है, मगर जब तक आपका और मेरा फोकस, आप बोल सकते हो मैं तो प्रार्थना करता हूं, बस हो गया, मैं तो जो धार्मिक काम है वो करता हूं, मैं वो धार्मिक काम के बारे में नहीं, मैं वो प्रार्थना के बारे में नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं। और ये मूसा बोल सकता था, अरे ये तो ऐसे जलता रहता है। नहीं, उसने बोला चलो, the word of God says here, I will now
turn aside and see this great sight. भेड़ बकरी थी, भेड़ बकरी से मैं मेरा नजर हटा के मैं प्रभु के ऊपर रखूं। आप देख रहे हो यहां पर, देखिए अभी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ऊपर नजर रखते हुए अभी क्या होता है। पहला चीज आपके और मेरे जीवन में होगा, जैसे मूसा के जीवन में हुआ, हम प्रभु के आवाज को हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Verse 4, when the Lord saw that he turned aside to look, that means the Lord was waiting. Now come on, देख देख देख, जल रहा है, मगर ये भाई जब तक वो प्रभु के ओर नहीं देखा, प्रभु भी वेट कर रहे हैं। The word of God says, when the Lord saw, जब प्रभु ने देखा, हाँ आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग गाड़ी के लिए वेट करते हैं, बस के लिए वेट करते, बस आएगा 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 करके, जब आ गया, हाँ आ गया करके, राइट? एग्जैक्टली, प्रभु भी वेट कर रहा है, प्रभु वेट कर रहा है, वो देखेगा 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 करके। और जैसे ही उसने, मूसा ने उसकी नजर प्रभु के ऊपर डाली, so when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush. See, God called to him. कौन था वो बुश में? Actually स्वर्गदूत नहीं, प्रभु खुद था। God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, Here I am. प्रभु ने बातचीत करने लगी। प्रेज द लॉर्ड, बातचीत करने लगे। ठीक है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूं। नेक्स्ट सोमवार को हम लोग और इन डिटेल हम जानेंगे, मगर उससे पहले थोड़ा बहुत हम समझेंगे। वर्स 5 देखिए, देन ही सेड, डू नॉट ड्रॉ नियर दिस प्लेस। हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है? इधर पास मत आ। इधर पास मत आ। क्यों नहीं आ? क्यों ना आ? और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। अभी 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 देखिए, अभी देखिए, समझिए, ये जो प्रभु ने चुन के रखा था वो जगह, वो पहाड़ पवित्र है करके, या मूसा ने उसे पवित्र करके कहलाया था? नहीं, देखिए पवित्र, ये जो जगह था, ये जो जगह पर प्रभु ने दर्शन दिया था, एक साधारण सा जगह था, साधारण से एक पहाड़, साधारण से एक झाड़, मगर जब प्रभु उधर रहता है, प्रभु उसे बदल देता है जैसा वो है। हालेलुया। प्रभु ने वो झाड़ को भी बदल दिया, प्रभु ने वो जगह को, मूसा को कहलाया, हेलो ये पवित्र जगह है। पवित्र जगह कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ जब प्रभु की पवित्र उपस्थिति आई। सो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, आप और मैं कैसे पवित्र हुए? जब प्रभु की पवित्र उपस्थिति आती है, हमारे में निवास करती है, आप और मैं, हम पवित्र ऑलरेडी हो चुके हैं। हालेलुया। और यही पौल बताते हैं 1 कोरिन्थियंस 1:30 में। चलिए और थोड़ा आगे मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, जब आप और मैं, ठीक है, जब आप और मैं, हम प्रभु में एक हैं, जब आप और मैं वो सभानता, वो कॉन्शियस है, प्रभु मुझ में है, प्रभु मुझ में है, प्रभु मेरे आजू बाजू में है, प्रभु मेरे सामने है। मेरे भाई और बहनों, when you are so much conscious, you become sign and wonders. Praise the Lord. You become, आप चमत्कार हो जाते हो। Yes, आप चमत्कार देखते नहीं, वो तो अलग टॉपिक है, मगर आप खुद एक चमत्कार हो जाते हो। हालेलुया। चलिए, आपको देखना है या हम नेक्स्ट सेशन में रखें? हेलो, आपको अभी सुनना है या नेक्स्ट सेशन में रखें? चलिए ठीक है, और 5 मिनट में लेता हूं, और 10 मिनट एट द मोस्ट। आइजाया 8:18, आइजाया 8:18 देखिए क्या लिखा है आपके और मेरे बारे में। जब यही प्रभु, जब आप और मैं हम एकत्रित हैं, देखिए ये शब्द है, और जब आप ये फिर से और फिर से बोलने लगते हो मेरे भाइयों और बहनों, you yourself become a miracle. You don't wait for miracles to happen in your life. ये तो दुनिया के लोग वेट करते हैं मेरे भाई और बहनों,
but the word of God says you and I become signs and wonders. Praise the Lord. Hallelujah. आप खुश हैं? हम तो सिर्फ साइंस के लिए, प्रभु ये कर दो, प्रभु चमत्कार कर दो। प्रभु बोलते क्या छोटी सी छोटी चीजें मांगते रहते हो तुम। प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें ही चमत्कार बना दूं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? प्रभु खुद चमत्कार है। गॉड हिमसेल्फ इज अ मिरेकल। गॉड हिमसेल्फ। चलिए हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किया रहते हैं, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। In English, it goes like this: Here am I and the children whom the Lord has given me. Especially जब आप head of the family हो, ठीक है, पापा, ठीक है, बच्चे, ठीक है, ये शब्द आपको बोलना चाहिए आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। Here am I and the children whom the Lord has given me. इधर हूं और मेरे बच्चे जो प्रभु ने मेरे को दिया है। क्या है वो? We are for signs and wonders in Israel. Praise the Lord. इसमें ये लिखा है, देखिए, जब आप और मैं प्रभु में एकत्रित हैं, एक हैं, you become signs and wonders. Praise the Lord. बोलिए, I am a miracle. I am a sign. I am a wonder. आप देख रहे हो यहां पर लिखा है We are for signs and wonders in Israel. तो इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में था। आज आप और मैं बोल सकते हैं We are for signs and wonders in Gujarat. We are for signs and wonders in India. We are for signs and wonders whatever country you are. Hallelujah. अब देख रहे हो प्रभु ने क्या बना के रखा है। बस दुश्मन ने हमको ये झूठ बोल बोल के और हमने सत्य मान लिया। मैंने ये पाप किया तो मैं पापी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हमको दुश्मन के भी जरूरत नहीं है, बस हम खुद काफी हैं हमारे बारे में खामियां निकालने के लिए। बट सी व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। क्या प्रभु को पता नहीं है कि हमने गुनाह किया है? Then too the word of God says you are signs and wonders in Israel. Praise the Lord. From the Lord of hosts who dwells in Mount Zion. हम प्रभु को बोलते हैं राइट, सेवियर, मुक्तिदाता, राइट? हाँ या ना? हेलो, हम प्रभु को बोलते हैं लॉर्ड यू आर आवर सेवियर। When the same savior comes into you and me, आपके अंदर मेरे अंदर, और जब हमको वो सभानता होती है, you and I become saviors. हेलो, कुछ लोग बोलेंगे अनाथ है। ओबेडाया चैप्टर 1 वर्स 21, देखिए क्या लिखा है। प्रभु का शब्द बताता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। You and I become the saviors of this world. और आप और मैं जब हम ये जानते नहीं हैं, जब हमको पता ही नहीं है, इसके लिए एक बार एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन जी लेक। वो प्रभु से वो रोता है और वो बोलता है, प्रभु इतने सारे क्राइम्स हो रही है, इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, प्रभु ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? प्रभु ने बोला क्योंकि द चर्च इज वीक। प्रभु ने ये नहीं बोला कि मैं वीक हूं, बिकॉज द बॉडी इज वीक। चर्च मतलब आप और मैं, क्योंकि आप और मैं वीक हैं, और इसके लिए दुश्मन जो भी चाहे ये दुनिया में सब कुछ करता है खुलेआम, और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं। और हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु कुछ करता नहीं है, प्रभु कुछ करता नहीं है। प्रभु बोलते हैं मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी है। एंड वी बीइंग द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, हम चुप बैठे और अपने को पता भी नहीं है दैट वी आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसके लिए दुश्मन पूरा का पूरा लाभ, इसके लिए डिवोर्सेस, इसके लिए सेपरेशंस, इसके लिए सुसाइड। प्रभु को हम कभी ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए क्या लिखा है, ओबेडाया चैप्टर 1 वर्स 21, पढ़िए। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएगा। आप देख रहे हैं यहां पर इंग्लिश में इस प्रकार से, देन सेवियर्स शैल कम टू माउंट जायन। सेवियर्स,
उद्धार करने वाले बहुत सारे, नॉट सेवियर। अगर सेवियर होता तो हम लोग बोल सकते थे हाँ ये यीशु के बारे में भविष्यवाणी की जा रही है। नहीं, यीशु के बारे में नहीं, उसमें सेवियर्स करके लिखा है, जो यीशु को ग्रहण करते हुए वो सेवियर्स बनेंगे। इसमें ये लिखा है देन सेवियर्स शैल कम टू माउंट जायन। माउंट जायन मतलब प्रभु की प्रजा, प्रभु के क्षेत्र, उधर वो आएंगे टू जज द माउंटेन्स ऑफ ईसाव। माउंटेन्स ऑफ ईसाव मतलब ये दुनिया, टू जज द माउंटेन्स ऑफ ईसाव एंड द किंगडम शैल बी द लॉर्ड्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज मैं यहां पर मैं कंक्लूड करता हूं। अब तक आपको शायद आपको समझ में आ चुका होगा, आप कभी भी अपने आप को आप प्रभु के सेपरेटेड आप देख नहीं सकते हो। अगर आपको चाय बनाना है, भले आप कितना भी आप उसमें चीनी डालो, आप कितना भी उसको बॉईल करो, उसमें चाय का स्वाद मिलने नहीं वाला है। भले आप फास्टिंग भी कर लो, कितना प्रार्थना भी कर लो, ट्राई करना है कल से ट्राई करो, मगर जब तक आप चाय पत्ती नहीं डालोगे तब तक आप देखोगे उसमें चाय की 1% का भी फ्लेवर नहीं आएगा, आप उसे चाय नहीं बोलोगे। तो कैसे हम ये क्रिस्ती जीवन बोल सकते हैं जो क्रिस्त वो चाय पत्ती जैसा है। हालेलुया। और जब चाय पत्ती है ना, जब चाय पत्ती जब गरम गरम या पानी में जब उसे डाला जाता है, उसके बाद आप जो भी कर लो आप उसे सेपरेट नहीं कर पाओगे। कर पाओगे जो लोग चाय बनाते हैं? नहीं। एग्जैक्टली जब आपका और मेरा जीवन प्रभु के साथ एकत्रित हो जाता है ना, एकत्रित हो जाता है ना, चाहे आप कितना भी पाप करो मगर प्रभु तब भी हमारे साथ रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाप करते ही जाऊं, मगर सही में जब आप बोलते हो अरे कितना भी पाप करने के बाद भी प्रभु मेरे साथ साथ है, प्रभु मेरे बारे में भलाई सोचता है, वो कॉन्शियस आपको इतना मदद करेगा कि क्यों ना मैं वही जीवन जीऊं जो मेरा प्रभु चाहता है उसके द्वारा। हालेलुया। एक भाई स्मोकिंग करता था, ठीक है, स्मोक करता था और उसको स्मोकिंग छोड़ना था। सो वो एक भाई के पास जाता है और बोलता है मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है और मैं स्मोकिंग भी नहीं छोड़ सकता हूँ। सो वो भाई को बोला ठीक है, तुम जब भी स्मोकिंग करते हो बोलो थैंक यू जीसस। ठीक है, उसको स्मोकिंग भी नहीं छोड़ना था मगर उसको स्मोकिंग छोड़ना था। आप समझ रहे हो किस प्रकार की सिचुएशन में है? ठीक है, छोड़ना था मगर छोड़ नहीं सकता। सो ये भाई को उसने सिर्फ यही बोला, जब भी तुम स्मोक करते हो बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो ये भाई ने शुरू किया, ठीक है, थैंक यू जीसस। ठीक है, वो स्मोक करता था, बोलता था थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मगर कुछ दिन के बाद ये भाई में ये सभानता आई, क्या मैं स्मोकिंग भी करता हूं और मैं थैंक यू जीसस भी बोलता हूं, मेरे को ये सिगरेट की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। अभी क्या किया इसने मालूम है? क्या किया? He became so conscious, उसकी सभानता इतनी थी सत्य की कि ये सब होने के बाद भी प्रभु मेरे साथ है और मैं प्रभु की मैं महिमा कर रहा हूं, प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा हूं, मगर साथ साथ में ये जो प्रभु को उसने स्तुति और आराधना की, उसमें इतना सामर्थ लाया कि जो चीज जो वो खुद छोड़ नहीं सकता था, प्रभु ने वो छूट गई प्रभु के द्वारा। हालेलुया। तो नेक्स्ट वीक हम और सुनेंगे सत्य के बारे में। और सही में मेरे भाइयों और बहनों, जो लोग जो किसी भी तरीके से आदत में हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, मैं चाहता हूं कि वो भाग लें और जाने सत्य क्या है जो उनसे नहीं हो पाता है। मेरा प्रभु यीशु उनके साथ एक बनते हुए उनके जीवन में वो कार्य लाएगा जो मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना में हम देखते थे। Praise the Lord. Thank you Jesus. हम सब हमारे आंखें बंद रखें। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। पिताजी, हम सबों को एक सिंपल सा सत्य बताते हुए कि हम प्रभु यीशु के साथ एकत्रित हैं। Christ lives in us. Christ reigns in us. When Christ is for us, जब प्रभु यीशु हमारे आजू बाजू हैं,
We are the signs and wonders of this world, what the people of this world wants to see. हम ये दुनिया के चमत्कार और अद्भुत से अद्भुत कार्य के लिए बुलाए गए हैं। यही आपका शब्द इसाया 8:18 बताता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आपका शरीर हमें दिया है। हम सबों का शरीर प्रभु आपके शरीर के साथ क्रूसित हो चुका है और हमारा जीवन पूरा खत्म हो चुका है। अब से जो जीवन हम जी रहे हैं आप में हम जी रहे हैं। हेले में दे रेबे या राबा शानदारा बाई राबा दरा ओ रेबे या लब्द्रिया राबा हा बाबा राबा दरा रंद्रिया रब। जिसको भी बीमारी है, जिसको भी किसी भी प्रकार की परेशानी है, दुख है, नबड़ाई है, देखिए प्रभु का बल बह रहा है। आप हर एक व्यक्ति प्रभु के चुने हुए हैं। मैं फिर से बोलता हूं, हर एक व्यक्ति प्रभु के चुने हुए हैं। स्पेशली जो लोग नबड़ाइयों में हैं, जो लोग पाप में हैं, प्रभु बताते हैं मैंने तुम्हें चुना है मेरा बेटा, मैंने तुझे चुना है मेरी बेटी। चाहे तुझको लोगों ने कूड़े के जैसे व्यवहार किया होगा, तुझे कूड़ा तुझको बोला होगा, तेरे ऊपर थूका होगा, तुझे धक्का दिया होगा, तुझे घर से बाहर निकाला होगा, लोगों तेरे को भूलना चाहते हैं, लोगों ने तेरे साथ हर एक प्रकार के व्यवहार की जिस प्रकार नहीं करनी चाहिए। प्रभु बताता है मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, तुम ये संसार की ज्योति हो। मैं ये संसार का ज्योति हूं, मगर जब मैं तुम में आता हूं तुम इस संसार के ज्योति हो। हुई रेबे या लब्द्रे या राबा हे मामा लाबदरा ओ राबा शेंदे रेबे या लब्द्रे या राबा हा बाबा राबा दरा राबा। मैं खुद देख पा रहा हूं जो लोगों ने ये सत्य सुना है, समझा है, और आपका जीवन जिस प्रकार यहाँ पर सत्य दी गई है उस प्रकार आप चलोगे। मेरे भाई और बहनों, आपके हर एक जीवन में हर एक कदम मैं देख पा रहा हूं पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। वो हर एक कदम ओ मैं हेले में दे रे बे या राबा शानदार राबा इराबा दरा रामदरी अलाबा दरा। फादर इन योर माइटी ग्लोरियस होली नेम, फादर प्रभु आपका शब्द बताता है इसाया 8:18 में प्रभु, ओबेडाया चैप्टर 1 वर्स 21 में प्रभु यीशु कि हम चमत्कार हैं, हम अद्भुत हैं। प्रभु ये शब्द प्रभु यीशु स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु हम हर एक के जीवनों में, हर एक के शरीरों में, जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जो लोग टूटे हुए हैं, जो लोग अशुद्ध आत्मा से परेशान हैं या अशुद्ध आत्मा उनके शरीर में रहता है, प्रभु हम आपका सामर्थ हम बहने देते हैं पिता परमेश्वर, और वहां पर आपकी चंगाई और सामर्थ हम बहने देते हैं। हे ले बे दे रे बे या राबा शंदा राबा। एक भाई जिसको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, बी healed right now in the name of Jesus of Nazareth। और प्रभु यीशु आपका नोस्ट्रिल्स से और पेट तक जो विंड पाइप है, जो पाइप है, the Lord Jesus heals you, cleanses you completely right now in the name of Jesus of Nazareth। जो व्यक्ति उठ खड़ा नहीं हो सकता था, मैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से बताता हूं, अभी उठो और चलो यीशु मसीहा के नाम से। हे बेबी राबा दारा रामदरा राबा शंदरा राबा यला बदरा ओ रेबे या लंद्रे या राबा शिंद रेबे या लाबदरा रामद्रे या राबा इराबदरा रामदरा राबा ओ रारा रामदरा राबा या बाबा लाबदरा रामद्रे या राबा। बहुत सारे लोगों का जीवन बदल रहा है जब आपने ये सत्य जाना है, और आज से आप ये सत्य की मनन चिंतन करोगे और इसको ही बोलोगे। मेरे भाई और बहनों, आप बहुत सारे लोगों के हृदय बदल रहा है। अब से वो हृदय नहीं जो लेके आप चलते थे आपके जीवन में, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके घर को चलाते हुए भारीपन, मगर प्रभु यीशु खुद उसका हृदय देता है। आपके बच्चे, आपके संतान आशीर्वादित हैं, आशीर्वादित हैं। कभी भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। उठ खड़ा कीजिए, आपके शोल्डर्स, आपके हाथ, किसी भी कहीं पर भी किसी प्रकार का दर्द, किसी भी प्रकार की चीजें जो आपके ऊपर वो हुक्म चलाना चाहती थी, नॉट इवन 1% of any sort of disability, any sort of frozenness,
any part of the body, in the name of Jesus of Nazareth, Father, I release, हम वो अग्नि को मैं बहने देता हूं पिता परमेश्वर. You are the all consuming fire, Lord. In the name of Jesus, I consume with your fire everything that is not of the kingdom of God. Oh रेबे याला, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं. मिसअंडरस्टैंडिंग, ना समझ, पति पत्नी के बीच में, परिवार में, बच्चों के बीच में, प्रभु आपकी अग्नि वो सारी चीजों को भस्म करती है. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं. आबा पिता, धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र यीशु के लिए, जिसके द्वारा आपने हम सबों को प्रभु योग्य बनाया, उनके रक्त और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के साथ एकत्रित होते हुए और यीशु के जीवन को जीते हुए. मेरे भाइयों और बहनों, अब से हम ये जाने, देखें जिस प्रकार आबा पिता देखते हैं, यीशु देखते हैं कि ये जो आंखें हैं, ये जो हाथ है, आपके मेरे सबके पैर है, हर एक अंग है, ये आपका नहीं है, यीशु का है. हालेलुया. और यीशु के लिए उपयोग हम करते जाएं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ठीक है, एक छोटी सी विनती है. जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, हर बार ये चीज मेरे सामने आती है कि कुछ शुरू करना है. प्रभु ने मेरे को दिन भी दिया है, इस दिन शुरू करना है. और वो किस और कैसे लोग आएंगे? जो लोग ऑलरेडी व्यसन में हैं, जो लोग टूटे हुए हैं, प्रार्थना करने वाले नहीं. ठीक है, प्रार्थना करने वाले नहीं, जो लोग टूटे हुए हैं, जो लोग लाचार हैं, जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं, जो लोग हर एक प्रकार ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब व्यसन में, वैसे लोगों को तुम लाओ. ठीक है, तो मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप भी प्रार्थना करें. मैं फिर से प्रभु से कंफर्मेशन चाहता हूं, ताकि जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल मैंने बताया, रूल्स एंड रेगुलेशंस देने के लिए नहीं, वैसे लोगों को, ताकि वो लोगों को मैं उठाऊं और मैं, जैसे हम कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालते हैं, उनको सिर्फ मैं प्रभु यीशु में सोक करके रखूं. जब कपड़ा जब गंदा होता है, जब आप सोप पाउडर में, पानी में जब आप उसको सोक करते हो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, बहुत इजी रहता है दाग निकलने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. सो यही फिर से मेरे मन में आ रहा है, सिर्फ भाइयों के लिए, बहनों के लिए तो बहुत सारे हैं. प्रेज द लॉर्ड. सिर्फ भाइयों के लिए ये. ठीक है, सो कुछ 2 घंटा या 3 घंटे का वो प्रार्थना रहेगा. तो मैं चाहता हूं कि आप सब प्रार्थना करें विश्वास से, और ये जो प्रभु जो चाहते हैं वो संपूर्ण हो. प्रेज द लॉर्ड. बस प्रभु के साथ कनेक्ट करना है, बाकी सब कुछ प्रभु देख लेगा कि मेरे बेटे को किस प्रकार मेरे को मेरा जीवन देते हुए मेरा जीवन उस चलाना है. हालेलुया. इट इज सो सिंपल. प्रेज द लॉर्ड. सो थैंक यू सो मच. मैं विश्वास करता हूं आप लोग प्रार्थना करोगे और मेरे साथ आप विश्वास करोगे. तो प्रार्थना कीजिएगा हर एक के लिए, हर एक भाइयों बहनों के लिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट सोमवार सेम 9 बजे, पार्ट 2, जानते हुए प्रभु का शब्द का मतलब क्या है, प्रभु के साथ एकत्रित होना और प्रभु में जीवन जीना. थैंक यू सो मच. रिमेन ब्लेस्ड. गुड नाइट. मेमोरी वर्स है आइजाया 8:18. बहुत इजी है, आइजाया 8:18. ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय. गुड नाइट.